क्या मुख्यमंत्री और सरकार दोनों अलग अलग होते हैं? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री की आलोचना करना सरकार की आलोचना करना नहीं माना जाएगा? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट एक मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर देती है जो शायद ही पहले कभी की गई होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर कोई भी टिप्पणी की जाती है या फिर कोई भी विवादित बयान दिया जाता है तो उसे सरकार के खिलाफ और सरकार विरोधी बयान बताया जाता है। खास तौर पर सरकारी कर्मचारियों के मामले में ये बातें ज्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन अब हाईकोर्ट के मुताबिक ऐसा करना गलत होगा। अगर कोई मुख्यमंत्री की आलोचना करता है या फिर मुख्यमंत्री को लेकर कोई बयान देता है तो इसे पूरी सरकार की आलोचना नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री और सरकार दोनों को एक दूसरे का पर्याय नहीं कहा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जब मुख्यमंत्री ही सरकार चलाते हैं तो फिर सरकार और मुख्यमंत्री दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? वही सवाल ये भी है कि हाईकोर्ट ने आखिर ऐसी बातें क्यों कही और किस मामले में कोर्ट को ये कहना पड़ा कि सरकार और सीएम दोनों एक नहीं हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हाईकोर्ट की सरकार और मुख्यमंत्री को लेकर बताई गई परिभाषा के बारे में विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे 5 साल पुराने मामले में अब हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। आपने बाहुबली मूवी में शिवगामी देवी का वो डायलॉग तो जरूर सुना होगा जिसमें वो ये कहती है कि मेरा वचन ही शासन है। शिवगामी देवी का ये डायलॉग राजतंत्र को दर्शाता है, वही राजतंत्र जिसमें एक शख्स ही सरकार और शासन दोनों होता है। लेकिन लोकतंत्र में किसी भी एक व्यक्ति को सरकार या फिर शासन नहीं कहा जा सकता। सरकार का मतलब पूरी शासन प्रणाली नहीं होता है और सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका होता है। इन 3 अंगों को मिलाकर बना तंत्र ही सरकार कहलाता है। एक मुख्यमंत्री भी इसी तंत्र का हिस्सा होते हैं जो कार्यपालिका के अंतर्गत काम करते हैं। मुख्यमंत्री कभी भी पूरी सरकार नहीं चला सकते, ना ही वो खुद से सारे फैसले ले सकते हैं। मुख्यमंत्री को जब भी कोई काम करना होता है तो उन्हें अपने मंत्रियों और राज्यपाल से सलाह मशवरा करना जरूरी होता है। इस तरह से देखा जाए तो मुख्यमंत्री सरकार का पर्याय नहीं बल्कि सिर्फ सरकार का हिस्सा होते हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी 2020 के एक मामले में सुनवाई करते हुए यही बातें दोहराई। अब वो मामला आखिर क्या था, पहले वो आपको बताते हैं। दरअसल साल 2020 में हिसार के रहने वाले एक सरकारी कर्मचारी संदीप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अखबार की एक कटिंग को शेयर कर दिया। जिस कटिंग को संदीप ने शेयर किया था उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ विवादित हेडलाइन लिखी गई थी। जैसे ही विभाग के अधिकारियों ने संदीप की इस पोस्ट को देखा तो उन्होंने इसे सरकार के प्रति दुर्व्यवहार मानते हुए 18 फरवरी 2020 को संदीप को बर्खास्त कर दिया। अब विभाग की इस कार्रवाई के खिलाफ संदीप हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने संदीप की याचिका को मंजूर करते हुए मामले में सुनवाई की और अब इस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया है। हाईकोर्ट ने विभाग की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए हरियाणा सरकार की सेवा से बर्खास्त कर्मचारी संदीप की बहाली के आदेश दिए हैं। साथ ही सभी तरह के लाभ भी कर्मचारी को देने के लिए कह दिया है। वहीं जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीएम के भाषण पर आधारित अखबार की खबर को सोशल मीडिया पर साझा करना सरकार की आलोचना नहीं माना जा सकता, क्योंकि कर्मचारी ने कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी उसमें नहीं जोड़ी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस फैसले में एक और टिप्पणी की। कोर्ट ने यह कहा कि सरकार और सीएम एक दूसरे के पर्याय नहीं है। सीएम को सरकार के बराबर मानना कानूनन सही नहीं है। कुल मिलाकर हाईकोर्ट का ये फैसला सिर्फ एक कर्मचारी की बहाली का नहीं बल्कि सरकार के लिए भी एक सबक है, एक ऐसा सबक जो ये बताता है कि लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना करना किसी तरह का कोई गुनाह नहीं है। और अगर आप सरकारी कर्मचारी भी हैं तो भी आप व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री की आलोचना कर सकते हैं अगर आपको कोई काम करना पसंद आए तो, बशर्ते आपकी आलोचना सरकार के खिलाफ नहीं लगनी चाहिए। हालांकि कई बार ये देखा जाता है कि सरकार खुद ही ऐसे कई नियम बना देती है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को किसी भी तरह से सरकार की आलोचना करने पर कार्रवाई के इंतजाम किए जाते हैं। जैसे 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सरकार की आलोचना वाले बयानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार की ओर से ये निर्देश जारी हुए कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्लेटफॉर्म पर सरकार की आलोचना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा इसी साल महाराष्ट्र की सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसा ही दिशा निर्देश जारी कर दिया था, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर सरकार की नीतियों, योजनाओं या फिर राजनीतिक घटनाओं की आलोचना करने से रोका गया। उल्लंघन पर महाराष्ट्र सिविल सेवा नियम 1979 के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। वहीं केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 के नियम 7 के तहत सरकार की नीतियां या फिर फैसलों की सार्वजनिक आलोचना करना गलत माना जाता है। ऐसे ही नियमों के तहत अक्सर सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जाती है और उन्हें बर्खास्त भी कर दिया जाता है। हालांकि कई मौकों पर मुख्यमंत्री या फिर किसी मंत्री की आलोचना को भी सरकार की आलोचना से जोड़कर देखा जाता है, जो कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुताबिक गलत है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या सरकारी कर्मचारियों को सरकार या फिर मुख्यमंत्री की आलोचना करनी चाहिए या फिर नहीं? और अगर वो इस तरीके की कोई आलोचना कर देते हैं तो क्या वो सही है? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और अपनी राय साझा कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।